एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि इंडिया का 18% जीडीपी बनाता है, इसलिए ये कंपनी इस सेक्टर में आई, इसको इफिशिएंट, प्रॉफिटेबल और डिजिटलाइज बनाने के चक्कर में बैंकरप्ट हो गई और जो बची कुची भी हैं वो बैरली सर्वाइव कर रही है। बट स्टार्टअप इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज जो इस इंडस्ट्री में लिटरली एक रेवोल्यूशन ला रही है, व्हाइल रिपोर्टिंग 2700 करोड़ रुपीस ऑफ रेवेन्यू लास्ट ईयर। मैं बात कर रहा हूँ देहात की। At DeHaat, we are trying to map the entire agriculture value chain. On a mission to build the world's largest AgriTech platform, DeHaat has bagged 150. जैसे अगली फसल अगर मेरी चिली की रहेगी, तो मैं उसमें भी देहात के प्रोडक्ट का यूज करना चाहूंगा। Now since AgriTech sector is one of the booming sector right now, let's understand the business of DeHaat और समझते हैं कि कैसे देहात ने इस इंडस्ट्री के चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदला, जिसको करने में बाकी की कंपनीज फेल हो गई। I am Nitin Best and you are watching Investing। गाइस, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर इज मेस्ड अप और इसका रीजन है कि ये सेक्टर बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड है। एक फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चर से फार्मर तक और फार्मर के फसल का मार्केट तक पहुंचने के सफर में बहुत सारे मिडिलमैन इन्वॉल्व रहते हैं, जिससे फर्टिलाइजर या कोई भी इनपुट फार्मर्स को महंगा पड़ता है और उनके आउटपुट का उनको सही प्राइस नहीं मिलता है, क्योंकि बीच में हर कोई मिडिलमैन अपना कमीशन लेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन व्हाई फार्मर्स सफर इन इंडिया। नाउ अगर मैं आपको ये चीज सॉल्व करने बोलूं तो आपके दिमाग में क्या सोल्यूशन आएगा? वेल, जस्ट एलिमिनेट द मिडिलमैन और बीच में अपना ब्रांड क्रिएट करो बाय सॉल्विंग द लॉजिस्टिक्स, या फिर एक मार्केट प्लेस बन जाओ फार्मर्स के लिए, जस्ट लाइक अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, राइट? वेल, बहुत कंपनीज ने सेम रूट फॉलो किया और ये सेक्टर ऐसी कंपनीज के ग्रेवयार्ड से भरा हुआ है, बिकॉज इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर इज वेरी यूनिक और इसमें 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट वन इज द फ्रेगमेंटेड मार्केट। अनलाइक वेस्टर्न कंट्रीज जहां बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं और उन छोटे गांव में काफी छोटे छोटे फार्म्स, एंड टू क्रिएट एन एंड टू एंड नेटवर्क फॉर दीज फार्मर्स इज अ वर्क ऑफ हेडेक, जो क्रैक करना किसी भी कंपनी के लिए फाइनेंशियली और ऑपरेशनली भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। Second is that Indian farmers are not that tech savvy, so it's hard for any agri-tech startup to reap the benefit of their own technology. Third, and the biggest problem is the farmers' lack of trust on these agri-tech startups. Now the question rises, how did DeHaat overcame these problems and became a soon-to-be billion-dollar startup? DeHaat was founded in 2012 as an agri-tech startup जो फार्मर्स को एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि फर्टिलाइजर, सीड्स और फार्म इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाना, फार्मर की फसल को अच्छी रकम में मार्केट तक पहुंचाना, फार्मिंग के लिए एडवाइस, लोन और यहाँ तक कि इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करवाना। एंड DeHaat इन सब चीजों को एग्जीक्यूट करता है हब एंड स्पोक बिजनेस मॉडल से। इन हब एंड स्पोक बिजनेस मॉडल, एक शहर में DeHaat का वेयर हाउसिंग हब होगा और हर गांव में छोटे छोटे सेंटर्स, जिसको स्पोक कहते हैं। ये स्पोक सेंटर्स एक पर्टिकुलर गांव को ही केटर करेंगे। जब भी DeHaat कोई रॉ मटेरियल जैसे कि फर्टिलाइजर, सीड्स या फिर कोई इक्विपमेंट बाय करेगा तो वो पहले हब में आएगा, यहाँ से वो रिस्पेक्टिव स्पोक सेंटर्स में जाएगा और वहां से लास्ट माइल डिलीवरी के थ्रू फार्मर्स तक पहुंचेगा। सिमिलरली, जब फार्मर्स फसल हार्वेस्ट कर लेंगे तो स्पोक सेंटर्स उस एरिया की फसल कलेक्ट कर लेंगे और फिर कलेक्टिवली DeHaat उसे अपने हब में ला जाएगा, जहां से वो मार्केट में जाएगा। नाउ यहाँ पे DeHaat का गेम चेंजिंग मूव है इनके स्पोक सेंटर्स। जो ये स्पोक सेंटर्स है ना, ये DeHaat ओन नहीं करता, एंड देयर इज अ लॉजिकल रीजन बिहाइंड दैट, द बिहेवियर ऑफ इंडियन फार्मर्स। सी, अगर कोई भी इंसान गांव में अपना बिजनेस बिल्ड करने जा रहा है तो गांव वाले या फार्मर्स उसे एज एन आउटसाइडर ही देखेंगे कि हमें लूटने आया है, चाहे उस एंटरप्रेन्योर और बिजनेस की कितनी भी अच्छी इंटेंशन हो। और लाखों फार्मर्स के बीच ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए चाहिए बहुत ज्यादा समय, पैसा और मेहनत। एंड DeHaat was able to figure out the solution for this. DeHaat इन स्पोक सेंटर्स को फ्रेंचाइजी के थ्रू ऑपरेट करता है और गौर करने वाली बात यह है कि DeHaat इन फ्रेंचाइजीज को ऐसे किसी को नहीं दे देता। They give this franchisee only to local people of that area. वो लोग जिनको फार्मिंग और लोकल एनवायरनमेंट की नॉलेज है, they know the local language and they know how to talk with the farmer of that area. इन लोकल लोगों को DeHaat माइक्रो एंटरप्रेन्योर कहता है, and through them DeHaat is able to create the trust among farmers much faster. और ये माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स की फ्रेंचाइजी DeHaat के लिए एक्सपेंशन स्ट्रेटजी के साथ साथ कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटजी का भी रोल प्ले करती है। And with this model, DeHaat is also able to solve all the 3 problems that we discussed. With the help of hub and spoke model, DeHaat छोटे छोटे गांव तक भी पहुंच पा रहा है विदाउट अकरिंग अ लॉट ऑफ कॉस्ट, क्योंकि स्पोक सेंटर्स माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स ही खोलते हैं और वो ही ऑपरेट करते हैं। DeHaat बस इन स्पोक सेंटर्स को खोलने में फाइनेंसिंग हेल्प प्रोवाइड करवाता है और इनको रॉ मटेरियल देता है। दूसरा प्रॉब्लम, फार्मर की टेक सेवी ना होने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, बिकॉज दीज माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स आर प्रेजेंट फिजिकली इन दैट विलेज। तो फार्मर्स ऐप या कॉल के थ्रू भी रॉ मटेरियल्स का ऑर्डर प्लेस कर सकता है, नहीं तो फिजिकली भी स्पोक सेंटर से प्रोडक्ट बाय कर सकता है। तीसरा प्रॉब्लम था ट्रस्ट, जो DeHaat माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू सॉल्व करता है, बिकॉज विद दीज माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स फार्मर्स फील्स लाइक समवन फ्रॉम देयर ओन कम्युनिटी इज देयर टू हेल्प देम एंड नॉट अ 29-year-old एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, व्हिच रिड्यूसेस द बाइंग डिसीजन टाइम ऑफ फार्मर एंड हेल्प DeHaat in their operations. And this is how DeHaat operates its business and overcame the challenges of this industry. But the question is, how does DeHaat earn money? Well, DeHaat के 3 मेजर रेवेन्यू सोर्स हैं।
फर्स्ट वन इज द सेलिंग ऑफ फार्मर्स आउटपुट। देहात दो ब्रांड्स ऑपरेट करता है, एक B2B ब्रांड फार्म प्लस जिसके थ्रू देहात ब्लिंकिट, बिग बास्केट और ITC जैसी कंपनीज को सामान बेचता है, और दूसरा है B2C ब्रांड ऑनेस्ट फार्म जिसके थ्रू देहात डायरेक्ट कस्टमर को प्रोड्यूस सेल करता है। ये सेगमेंट देहात के लिए 70% रेवेन्यू जनरेट करता है। दूसरा रेवेन्यू सोर्स है सेलिंग ऑफ रॉ मटेरियल, जो देहात डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बल्क में बाय करता है और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को बेचता है, और फिर माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स इन रॉ मटेरियल्स में कुछ फिक्स मार्जिन अर्न करके फार्मर्स को सेल करते हैं। ये सेगमेंट देहात के लिए 20% के अराउंड रेवेन्यू जनरेट करता है। तीसरा रेवेन्यू सोर्स अदर्स की कैटेगरी में आता है, जिसमें कुछ और सब सोर्सेज इंक्लूडेड है, जैसे रॉ मटेरियल की कंपनीज का अपने ऐप में एड प्रमोशन, फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करवाने का कमीशन, फार्मर्स को फार्मिंग एडवाइस देने के चार्जेस एंड सो ऑन। And with the help of this business model and these revenue sources, DeHaat made the revenue of 2,700 crore rupees in financial year 2024, जो पिछले सालों से अपवर्ड ट्रेंड में है। हालांकि DeHaat इज अनदर लॉस मेकिंग स्टार्टअप, बट इनके लॉसेस धीरे धीरे कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। करीब 1.5 मिलियन एक्टिव फार्मर्स DeHaat के नेटवर्क से जुड़े हैं, और अभी तक DeHaat ने $230 मिलियन की फंडिंग उठा ली है from the investors like Sequoia Capital, Sofina, Omnivore and Temasek, which makes the current valuation of DeHaat at around $700 million. इंडियन गवर्नमेंट भी इस स्पेस को काफी सपोर्ट कर रही है, चाहे वो एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए एक्सेलेरेटर फंड हो, फार्मर्स को डिजिटलाइज करने के लिए एग्रीटेक इनिशिएटिव, या फिर फार्मर्स की फसल को इंश्योर करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी स्कीम्स। इस स्पेस में कुछ और स्टार्टअप है जो काफी अच्छा कर रहे हैं, लाइक निंजा कार्ड एंड वे कूल, एंड दे हैव देयर ओन बिजनेस मॉडल एंड स्ट्रेटजीज, जो हम आज तो नहीं बट फ्यूचर वीडियोस और शॉर्ट्स में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। नाउ द क्वेश्चन इज, इस केस स्टडी में हमारे लिए सीखने के लिए क्या है? वेल, आई विल टेल यू 2 पॉइंट्स जहां इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। पहला तो है रॉ मटेरियल साइड, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, केमिकल्स, सीड या फिर कोई भी इक्विपमेंट। रॉ मटेरियल और फार्मिंग इनपुट इज द बिगेस्ट बिजनेस इन दिस इंडस्ट्री, क्योंकि फार्मर्स कुछ भी उगाए दे विल हैव टू यूज दीज रॉ मटेरियल्स। और एविडेंस के तौर पे आप देहात के एक्सपेंसेस का ब्रेकडाउन भी देख सकते हो। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हैज द बिगेस्ट शेयर इन द टोटल एक्सपेंस ऑफ देहात। और स्टॉक मार्केट में भी आपको बहुत सारी प्रॉफिटेबल कंपनीज मिल जाएंगी जो फार्मिंग के रॉ मटेरियल के बिजनेस में इन्वॉल्व है, एंड दे आर डूइंग थाउजेंड ऑफ करोड़ ऑफ रेवेन्यू। और अगर देहात या फिर कोई भी स्टार्टअप यहाँ पे कुछ और क्रैक कर दे, देन इट विल बी अनदर गेम चेंजिंग मूव फॉर देम। दूसरा है आउटपुट साइड, दैट इज मार्केट प्लेस। हिस्टोरिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में मार्केट प्लेसेस बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में रहे हैं, चाहे वो पुरानी मंडीज हो या फिर न्यू एज कंपनीज लाइक ज़ेप्टो एंड ब्लिंकिट। और इन मार्केट प्लेस में सक्सेसफुल बिजनेस दो ही तरीकों से बन सकते हैं। वन इज बाय बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद दीज मार्केट प्लेसेस, जो देहात फार्म प्लस के थ्रू कर रहा है, एंड सेकंड इज बाय बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड, जो नॉर्मली इस सेक्टर में बनाना बहुत मुश्किल है, बट देहात इज बिल्डिंग दिस विद अ ग्रेट पोजिशनिंग ऑफ केमिकल फ्री ग्रेन थ्रू ऑनेस्ट फार्म्स। सो इफ एनी कंपनी क्रैक दिस पार्ट ऑफ द बिजनेस, इट विल बी अ गोल्डन एग फॉर देम। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। आई होप इस वीडियो से आपको देहात और एग्रीटेक सेक्टर की एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। लाइक दिस वीडियो ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच पाए। We'll meet you at the next video with an interesting topic. Till then, keep learning, keep investing.